तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, अभी अभी ये खबर जो है आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 अगस्त 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको बताई जा रही है। बिल्कुल ताज़ा जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 अगस्त 2025 की बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, खुशखबरी, एमपी सरकार ने वेतन बढ़ाया, सभी कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ। तो दोस्तों अभी अभी ये बड़ी खबर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, अगस्त से सभी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन में बड़ा लाभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक घोषणा की है। यहाँ पर खबर पहले ध्यान से देख लीजिएगा पूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है, जिससे प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। सरकार ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत हजारों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस खबर को खुशखबरी के तौर पर साझा किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के कर्मचारियों को लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था। महंगाई भत्ते यानी कि डीए और वेतनमान में सुधार से कर्मचारियों के घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस कदम से करीब 7 लाख से अधिक प्रदेश कर्मचारी और उनके परिवार स्थायी रूप से लाभान्वित होंगे। नई नीति के लागू होने से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जरूरी खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। सरकार का यह फैसला सामाजिक कल्याण के लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए एमपी सरकार का वेतन वृद्धि योजना। यहाँ देख लीजिए मध्य प्रदेश यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की वेतन वृद्धि योजना के तहत राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार बढ़ोतरी की गई है। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर अस्थायी, संविदा और दैनिक वेतनभोगियों के लिए कहाँ है, तो वो भी आगे चलकर इसमें निकल कर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से महंगाई भत्ते, यहाँ पर देख लीजिए मुख्य रूप से किसमें वृद्धि की गई है, महंगाई भत्ते में, यानी डीए में जो है वो वृद्धि की गई है। यहाँ पर समझते हैं महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से जो है महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से जो है इजाफे के रूप में सामने आई है। तो डीए में महंगाई भत्ते में इजाफे के रूप में सामने आई है। सरकार ने केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार अपने कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। अब यानी जो मध्य प्रदेश में है वो 50% जो है महंगाई भत्ता जो है देने का फैसला किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी केवल 45% जो है तक डीए जो है वो प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पर पहले 45% ही महंगाई भत्ता मिलता था, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा था, यानी कि डीए मिल रहा था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब दोनों में समानता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने नया आदेश लागू किया है। इस फैसले का सीधा लाभ राज्य के शिक्षा, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य आदि विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही वे पेंशनर्स जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर घर पर हैं, उन्हें भी इसका लाभ जो है मिलने वाला है। यानी सीधा यहाँ पर राज्य सरकार ने 5% जो है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, जिससे अब जो है आपका वेतन भी बढ़ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार नया वेतन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये महंगाई भत्ता जो है अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है, जबकि आज जो है 5 अगस्त है, तो अप्रैल से ही लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को और पेंशनर को मई या जून 2025 की सैलरी में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, और पिछला एरियर भी जो है उनके खाते में सीधे जमा किया जाएगा। यह फैसला प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि कर्मचारियों के खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतन बढ़ोतरी की, यहाँ पर देख लीजिए वेतन बढ़ोतरी के इस फैसले का लाभ राज्य के स्थायी, यहाँ पर देख लीजिएगा आप ध्यान से, वेतन बढ़ोतरी के इस फैसले का लाभ राज्य के स्थायी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं अन्य सभी प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वृद्धि केवल वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशन धारकों पर भी लागू होगी। राज्य के कई कर्मचारियों ने अपने वक्तव्यों में सरकार के इस फैसले की जो है सराहना की है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थायी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारियों पर ये जो वेतन बढ़ोतरी यानी डीए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी है, ये सब पर जो है लागू होना है, जिस पर कुछ ना कुछ सभी कर्मचारियों का जो है वेतन बढ़ेगा।
यहाँ पर देख लीजिए, यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार की वेतन वृद्धि कोई पहली बार लागू नहीं हुई है। यहाँ भी देख लीजिए, ये बात ध्यान दीजिए, यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार की वेतन वृद्धि कोई पहली बार लागू नहीं हुई है। समय समय पर सरकारें महंगाई के बढ़ने के मुताबिक वेतनमान संशोधित करती रहती हैं, यानी महंगाई भत्ता बढ़ाती रहती हैं, ताकि कर्मचारियों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सरकार का यह ताज़ा फैसला खास तौर पर महंगाई की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार के फॉलो करने की दृष्टि से लिया गया है, क्योंकि साथियों, केंद्र सरकार 50% महंगाई भत्ता दे रही है और अभी तक मध्य प्रदेश सरकार 45% महंगाई भत्ता दे रही थी। तो अब मध्य प्रदेश सरकार भी 50% महंगाई भत्ता देगी, यानी 5% महंगाई भत्ते पर जो है मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ोतरी की हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार न केवल वेतन में बढ़ोतरी कर रही है, बल्कि विभिन्न सरकारी लाभ योजनाओं को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी तरह की लेन देन में बाधा नहीं आती है। यहाँ देख लीजिए क्या क्या मिलेगा इस योजना से। यहाँ देख लीजिए, सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, 50% डीए लागू होगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल 2025 से प्रभावी रहेगा। कुल कर्मचारियों की तादाद की बात करें तो लाभार्थियों की संख्या 7 लाख से अधिक होगी। सरकार के मुताबिक बढ़ा हुआ वेतन सीधा खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यह वेतन वृद्धि सभी विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, राजस्व, नगरीय प्रशासन इत्यादि पर लागू होगा। इसका साफ साफ असर कर्मचारियों की जीवन शैली और आर्थिक स्थिति पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लागू होगी यह योजना। ये देख लीजिए, सरकार ने समस्त विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान समय पर करें। इस बार वेतन और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के खाते में डालने की जिम्मेदारी विभागों पर दी गई है। जिन कर्मचारियों के प्रमोशन या पदोन्नति हाल ही में हुई है, उन्हें भी संशोधित वेतनमान के अनुसार बढ़ोतरी जो है वो मिलेगी। निष्कर्ष क्या है इस पूरे सरकार के फैसले का? तो मध्य प्रदेश सरकार की वेतन वृद्धि योजना प्रदेश भर के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत खबर लेकर आई है। इससे न सिर्फ आधारित आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समग्र विकास को भी बल मिलेगा। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा और वे अधिक जोश के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर स्थायी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जगह ही हमको यहाँ पर इस लेख में उल्लेख मिला है कि इसका फ़ायदा जो है स्थायी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कहीं भी इस लेख में ये उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन साथियों, यहाँ पर सभी जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए बार बार उल्लेख किया गया है। 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा सीधा लाभ होगा। अगर अब बात कर लें हम स्थायी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों की, तो इनको लाभ मिलता है या नहीं मिलता ये बाद में पता चलेगा। जैसे ही अगस्त का जब वेतन आएगा तभी पता चलेगा कि 150, 100, 200, 400 रुपये बढ़े हैं या नहीं, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा वेतन वृद्धि तो होने के चांस नहीं है। फिर भी 100, 200, 400 रुपये बढ़ सकता है महीने का। तो देखते हैं, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ा है तो स्थायी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को कितना इसका लाभ मिलेगा ये जुलाई अगस्त का वेतन आने के बाद ही जो है पता चल पाएगा। क्योंकि आप स्थायी, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी संविदा का एक ही जगह उल्लेख किया गया है। तो साथियों, ये एक लेख के जरिए, एक अखबार के जरिए खबर आई थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। अब पूर्णतः ये खबर सत्य है या नहीं इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये खबर आई थी जो आप तक पहुंचाए, क्योंकि इस खबर को हम पूरी तरह नकार भी नहीं सकते हैं और ना ही पूरी तरह सही कह सकते हैं। अब ये जब ही पता चलेगा जब अगस्त का वेतन आपके बैंक खाते में आएगा, तो आपके 100, 200, 400 रुपये बढ़े हैं या नहीं बढ़े ये आप लोग ही बता पाएंगे। तो इसके लिए अगस्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये एक अखबार के जरिए खबर हम तक पहुंची थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का हमको सरकारी नोटिफिकेशन इस लेख में नहीं दिखा है। फिर भी उम्मीद है कि ये खबर सही है, क्योंकि महंगाई भत्ता तो हमेशा बढ़ता आया है, तो हो सकता है सरकार ने फिर बढ़ा दिया हो। और आपको बता दें कि हर साल जुलाई और अगस्त में वेतन वृद्धि होती है, तो उसके हिसाब से हो सकता है जुलाई और अगस्त में वेतन वृद्धि हुई हो और महंगाई भत्ता भी साथ में बढ़ गया हो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।